हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम एक्ने, पिंपल्स, कील, मुहासे, हम जो भी इसको बोलते हैं, पिंपल्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पिंपल्स, एक्ने क्यों होते हैं, उसके कॉजेस क्या है और उसमें क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, और क्या अगर में पिंपल्स हो जाते हैं तो क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले जानते हैं पिंपल्स क्यों होते हैं, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, तो पिंपल्स हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टीनेज में पिंपल्स ज्यादा होते हैं। जो युवा होते हैं उन लोगों में ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब एक बच्चा है वो टीन बनता है, टीनेजर होता है, तो उस टाइम पे हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ी होती है, तो उस वजह से पिंपल्स ज्यादा होते हैं। दूसरा इसका रीजन है ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है तो उसकी वजह से पिंपल्स हो सकता है। तीसरा इसका रीजन है वो है अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल। अगर आप अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखते तो भी चेहरे पर पिंपल्स हो सकते हैं। चेहरे पर क्या, कहीं पर भी हो सकते हैं, बॉडी एक में भी हो सकते हैं, जैसे चेस्ट पर, बैक पर, कंधों पर। आपने देखा होगा कि कई बार शरीर के दूसरे पार्ट के ऊपर भी पिंपल्स हो रहे हैं। तो अगर लाइफस्टाइल अनहाइजीनिक है तो भी उससे हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट है वो लेते हो, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स होते हैं। और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, नींद पूरी नहीं करते हो, पानी कम पीते हो, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से पिंपल्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि अगर आपको पिंपल्स है, एक्ने है, तो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑइंटमेंट जेल के बारे में बात करते हैं। फेस क्लीन 80 जेल आता है मार्केट में, एबोट कंपनी का, वो आपको लेना है। इसमें दो कंटेंट रहते हैं, एक होता है एडेपेलिन, दूसरा होता है क्लिंडामाइसिन। जो एडेपेलिन होता है वो एक रेटिनोइड होता है, जो कि हमारे स्किन में ओपन पोर्स को क्लोज करता है। इसके अलावा हमारे स्किन के टोन को भी सुधारता है। दूसरा जो कंटेंट होता है वो क्लिंडामाइसिन, वो एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है। हमारे पिंपल्स में अगर पस बन गया है, मवाद बन गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनको ठीक करता है, जिससे कि हमारा एक्ने ठीक हो जाता है। और इसको लगाना कैसे है, रात को सोने से पहले अच्छे से फेस वॉश से चेहरा क्लीन करके जिस भी पार्ट पर हमें एक्ने पिंपल्स है उसी पार्ट पर हल्का हल्का हमें उसको लगा देना है। दिन में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि इससे अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लगाते हैं या फिर दिन में लगाते हैं, लगा के धूप में जाते हैं, तो उससे स्किन में पपड़ी निकल सकती है, हमारी स्किन ज्यादा ड्राई हो सकती है। तो रात को सिर्फ एक ही बार इसका इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज है वो है फेस वॉश। आपको एक, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको सैलिसाइलिक एसिड 2% वाला फेस वॉश यूज करना है। अगर ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो आपको माइल्ड फेस वॉश, कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज करना है। कम से कम दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। अच्छे से फेस वॉश करते समय हमें चेहरे की मसाज अच्छे से करनी है। जब भी आप फेस वॉश करते हो तब कम से कम 2 3 4 मिनट तो चेहरे की मसाज करनी है, जिससे कि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उससे भी पिंपल्स कम होते हैं और बार बार रिपीटेडली पिंपल्स नहीं होते। इसके अलावा अगर पिंपल्स से थोड़े बड़े बड़े हैं और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पस, मवाद बन गया है, तो साथ में डॉक्टर टेबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम की वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी ओडी डोज में ही रहता है, सिर्फ शाम को एक टाइम खाना खाने के बाद। वो भी 15 20 दिन या फिर महीने दिन तक आपको चलाया जा सकता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन वो एक एंटीबायोटिक है। वो अगर पिंपल से जो एक्ने है उसमें पस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उनको ये ठीक करता है, जैसे पिंपल्स एक्ने ठीक हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि ध्यान क्या रखना है। इतनी ही चीजें करोगे आप, और एक जेल, एक फेस वॉश और एक टेबलेट, इन तीनों से आपके पिंपल्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर पिंपल्स बड़े बड़े हैं, पस्ट्यूल नोड्यूल्स बन गए हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है, तो फिर उसमें ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। अब बात ये आती है कि आपको ध्यान क्या रखना है। तो ध्यान रखने में सबसे पहले तो फेस वॉश। फेस वॉश, ऑयली स्किन है तो सैलिसाइलिक एसिड वाला फेस वॉश, अगर नॉर्मल स्किन है तो कोई भी आप माइल्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। कम से कम दिन में 2 बार अच्छे से चेहरे पर मसाज करके हमारे हमारे चेहरा वॉश करना है। इसके अलावा जितना हो सके उतना पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावा आपको जंक फूड, डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी है, और अपनी नींद पूरी लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजें करते हो तो आपका पिंपल तो ठीक होंगे ही, लेकिन ओवरऑल आप हेल्दी रहोगे। और पिंपल्स आपको जो बार बार रिपीटेडली वापस हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। और पिंपल्स को हमें बार बार छूना नहीं है, उसको फोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से वहां पर स्कार रह सकता है, वहां पर डार्क स्पॉट बन सकता है।
तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।